हेलो हेलो हेलो। तो हाय एवरीवन, आज हम लोग फिजिक्स के यानी कि फिजिक्स में कितने भी सिद्ध करने वाला होगा उसको हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके सिद्ध कर लेंगे। जितने भी टॉपिक होगा, जैसे अवतल दर्पण हो गया F=R/2, उत्तल दर्पण में हो गया F=R/2, और दर्पण सूत्र हो गया, और लेंस सूत्र भी होता है। उस सभी को टॉपिक बाय एक एक वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले, यानी कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करेंगे। क्या बोलो ना, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिद्ध करेंगे, यानी कि प्रूव करेंगे। तब सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, एक आज टॉपिक है इसका, अवतल दर्पण में F=R/2 यानी कि सिद्ध करें। F बोलो तो R/2 यानी कि ये क्या हो गया, फोकस और वक्रता त्रिज्या का संबंध के बारे में हमको क्या बोला है, सिद्ध करने के लिए, यानी कि प्रूव करने के लिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं भैया, बोलो ना, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण उसी को कहते हैं जिसका क्या हो, परावर्तित सतह धसा हो, यानी कि ऐसा हो। सबसे पहले कुछ नहीं करना है इसमें, एक आप लोगों को चित्र बनाना है। चित्र का कितना नंबर मिलता है? बिहार बोर्ड में चित्र का स्टेप बाय स्टेप नंबर दिया जाता है। बिहार बोर्ड में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप नंबर दिया। जैसे मैं आप लोग लिखे, जैसे आप लोग यहाँ पर चित्र पार लेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर चित्र पार लेंगे, यहाँ पर आप लोग चित्र दे देंगे, उसमें भी आपको नंबर दे दिया जाता है। चित्र में भी नंबर मिलता है, चित्र में भी नंबर मिलता है। क्या होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे चित्र एक, क्या बोला है, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। तुमको पहले चित्र बनाना सीखो। अवतल दर्पण ऐसे होता है, हाँ हाँ ऐसे ही होता है। और परावर्तक किस तरह से पेंट करेंगे भैया, इधर कर दो। परावर्तक सतह यही ना होगा, हाँ यही होगा, कर दो। तो मेरी जान यहाँ पर आप लोगों को कर दिया। तो मेरी जान अब क्या करे, अब तो कुछ नहीं करना, अब ध्रुव फोकस देना है। तू F क्या बात है, F हो गया, धीरे धीरे अनंत यहाँ पर हो जाएगा। और क्या करना, अनंत हो गया। अब यहाँ पर M1 दे दो, M दो यहाँ पर M डैश दे दो यहाँ पर। क्या बात है सर, M डैश क्यों दिया, क्योंकि ये मिरर हो गया, मिरर से M शॉर्ट में हो गया, ये भी M डैश हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है, एक बात करना है। क्या करना है, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजना है। क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजना है। तो भेज दो भैया। अरे भैया पूछ क्यों रहे हो, जल्दी से भेजो ना। अरे भैया भेज दिया। तो पढ़े होंगे किरण आरेख में, क्या किरण आरेख में पढ़े होंगे, किरण आरेख में आरेख में पढ़े होंगे आप लोग। क्या होता है कि जब भी कोई किरण, अब कोई भी किरण कौन सी दर्पण है, जैसे में अवतल से दर्पण है या उत्तल से दर्पण में, अगर उत्तल दर्पण में क्या होगा, काल्पनिक होगा। अवतल में क्या होगा भैया, वास्तविक होगा। किरण आरेख है जो कोई भी बताता है, इसमें यह किरण आरेख है, हो गया। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वह क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा। किससे, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अगर कोई भी किरण, क्या बोले, एक बार और सुनो, तो बोलो ना भैया, ऐसे नहीं बोलते हैं, स्थिर से बोलते हैं कि जब भी कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर परा, ये परावर्तन होगा। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हुआ, ये तो लेंस में हो जाएगा। ऐसे नहीं कर देना है, ऐसे नहीं करना है, ये तो ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएगा ना। हाँ, परावर्तन होगा। परावर्तन मतलब क्या होता है, परावर्तन मतलब टकराना होता है, टकरा कर वापस मुड़ना होता है। ये बात आप लोग को सुननी पड़ेगी, तो भाई सुना दो। तो हो गया, चलो भैया मुख्य फोकस से गुजार देते हैं। ये गुजरा मेरी गांव की तरह, हो गया। अब क्या देते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल देते हैं। नॉर्मल मतलब क्या होता है, एक अभिलंब देते हैं। अभिलंब दे दे, अभिलंब आजा, अभिलंब आजा, नॉर्मल। यहाँ पर मान लेते हैं ए काहे रखे भैया, ए रख दो, क्योंकि एक ए बी किरण जा रहा है। ए बी नाम तो होना चाहिए ना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रहा है तो ए बी लिख दो। ये क्या हुआ, ये आपतित हुआ। आपतित अब परावर्तित किरण मतलब जानते हैं ना, आपतित किरण परावर्तित किरण। तो ये क्या हो जाएगा भैया, कोण आई लिख दो, क्योंकि कोण आई से हो जाता है आपका इंडी से, क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश में वीकनेस आ गया है, उसको ना सुधार करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ बोलता है, कोण आर लिख दो यहाँ पर। अब कोण आर लिख दो, कोण आर मतलब हो जाता है रिफ्लेक्टेड, और इंसिडेंस हो जाता है, हाँ इंसिडेंट हो जाता है। इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित किरण। किसी भी सतह से, मतलब जो किसी सतह पर पड़ता है उसे क्या बोलेंगे भैया, उसको बोल दो ना आपतित किरण। किसी सतह से टकरा कर वापस मुड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे, अरे भैया अब
परावर्तित बोलेंगे उसको, आपतित परावर्तित, कोण आई कोण आर हो गया। यहाँ पर कुछ लिखना है हमको अच्छे से राइटिंग बैठा करके। माना लिखेंगे सबसे पहले, थोड़ा नीचे माना एम डैश एक माना एम डैश एक कौन सा दर्पण है बोलो ना, अवतल दर्पण है। फास्ट करो भैया, फास्ट। अच्छा फास्ट करना है, हमको बोले थे 3 मिनट में 5 मिनट में जल्दी से करना है। बोर्ड में कैसे लिखेंगे वैसे बताऊंगा टिप्स। दर्पण है लेकिन बट राइटिंग को भी केयर करके, राइटिंग को ध्यान में रख के, राइटिंग को भूल मत जाना, वरना राइटिंग से नंबर काट जाएगा। नंबर कितने भी वो बैठे होते ना पान खा के, शर्मा जी ये तो गलता लिखा है, समझ में नहीं आता है, इसीलिए बोलते हैं भैया राइटिंग को देख के लिखना है। एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी किरण, क्या बोलेंगे, ए बी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर गई है, मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई है। क्या बोलेंगे, खींची गई है हो गया। जो मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। हम तो बालक से नादान थे फिर भी नंबर काट लिया राइटिंग में, ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि आप लोग राइटिंग नहीं बैठाते हैं। राइटिंग बैठाने का ट्रिक भी आप लोगों को दिखाएंगे, एक वीडियो उस पर भी डालेंगे। मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, हो गया ना? हाँ हो गया। एक सेकेंड। तो हमें क्या करना है, हमको झाड़ बजाना है कि हम कुछ यहाँ पर रसगुल्ला खाने आया है? नहीं भैया, आपको क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो एफ है, यानी कि एफ मतलब बोले तो फोकस दूरी, आर बोले तो वक्रता त्रिज्या, जो फोकस है वो वक्रता त्रिज्या के क्या है, आधी है। इसी में बोला जाता है फोकस और वक्रता त्रिज्या के संबंध में ये भी पूछा जाता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या के संबंध का वर्णन करें, मतलब इसके बारे में लिखे, ये भी पूछा जाता है 2 नंबर में फिजिक्स में। इसको ध्यान में रखते हुए F बराबर R/2 हो गया। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, F बराबर R/2। तो चलो अब क्या है, ये एक प्रकार की आकृति हमने देखी है, क्या बनाया है, आकृति बनाया है आकृति। तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा हटा करके, एक लाइन छोड़ कर लिखना है, आकृति से हो गया, आकृति से लिखना है। अब क्या करो, आकृति से लिखो। आप लोगों ने परावर्तन के नियम को पढ़ा होगा, वहाँ पर क्या होता है, कोण आई होता है, जो कोण आई होता है वो क्या होता है, कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। हाँ मेरी जान, याद तो आ गया भैया। हाँ तो अब क्या होगा, परावर्तन के नियम से अब होगा कुछ देखना है, क्या देखना है, कुछ तो देखना है। हम कुछ गणित का वाला फील कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति में, त्रिभुज में कुछ तो एकांतर कोण पढ़े थे। एकांतर कोण मतलब क्या होता है भैया, हाँ समझ गए, यहाँ पर जो एकांतर कोण बढ़ रहा है देख ले, ऐसे करके हम ना पेंसिल का यूज़ करते हैं, पेंसिल का, फिर इस पर से ना इसको ना क्लियर कर देंगे, इरेज कर देंगे। ऐसे करके जो बन रहा है कोण, ऐसे करके देख लिए, ऐसे करके जेड बन रहा है, जेड बोले तो इसका कोण क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। इसका कोण इक्वल होगा, इक्वल जेड बोलो तो एकांतर भैया। हमारे एकांतर भैया ना कहीं भी टपक जाते हैं भैया, फिजिक्स में टपक जाते हैं। कहाँ आना था यहाँ पर, आप लोगों को मत्था खराब कर देता है। कोई बात नहीं, लिख देंगे इसको हम भी। क्या हो जाए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोण आई, क्या है होगा कोण आई, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर बोले तो जेड आकार का, और ये कोण बराबर, यानी कि कोण ए बी, इसको कोण बी को कैसे लिखेंगे, कोण ए बी सी को, कोण बी को कैसे लिखेंगे, कोण ए बी
और सी लिखेंगे। काहे भैया, कोण बी को हम क्या कोण बी ए सी लिख सकते हैं? नहीं, जो कोण को लिखना पड़ता है उसे बीच में डाला जाता है, बीच में लिखा जाता है। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। एक बात बोले? हाँ तो बोले। तो हम इसको लिखेंगे अपने से, लिख के दिखाओ, इसको लिख के दिखाओ, कौन सी को लिख के दिखाओ। तो कौन सी को लिख दे? हाँ लिख दो। कौन सी को भैया ने बोला है कौन बी थी, मतलब कौन सी को ना बीच में रखना पड़ेगा, जिसको लिखना पड़ता है ना उसको बीच में लिखेंगे। क्योंकि बी सी एफ हो जाएगा ना, बी सी एफ। काहे भैया बी सी एफ काहे लिखे? कौन बी सी ए काहे ना लिखे? कौन बी सी ए काहे ना लिखे? भैया इतना दूर देखना है हमको, ये नहीं देखना है। ये तो पहला था, ये तो लिख दिए। कौन ए बी सी है जो बराबर है कौन बी सी एफ का। काहे बराबर है भैया? अगर पूछे कोई काहे बराबर है तो हम लिख देंगे भैया ये दोनों ना एकांतर कोण है। एकांतर कोण ना हमेशा बराबर होता है। एकांतर कोण, हाँ भैया एकांतर कोण तो हो गया। अब ना कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा, जैसे दिख रहा है एक त्रिभुज दिख रहा होगा। पेंसिल का यूज़ करते हैं। कुछ ना त्रिभुज दिख रहा होगा, देख रहे हैं? ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है भैया? ये त्रिभुज ना, इसको लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है, इसको ना नाम लिखेंगे बी सी एफ से। क्या लिखेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज का चिन्ह यही होता है ना। हाँ हाँ मेरी जान, त्रिभुज बी सी एफ से त्रिभुज बी सी एफ से लिखना है। त्रिभुज बी सी एफ में क्या होता है, यहाँ पर त्रिभुज बी सी एफ में लिखना है। बी सी एफ में जो बी सी एफ में है ना, अपना ई कोण हो जाएगा बराबर। ई कोण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ई कोण जो है देखिए, इसका कोण आई का, ये सामने वाला कोण आई का जो है ये कोण बी एफ जो है, बी एफ भुजा दिख रहा है, बी एफ वाला भुजा, ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये कोण आर का ये सामने वाला एफ सी है, एफ सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बी एफ बराबर में एफ सी। बी एफ मतलब वाई फ्रेंड, ना रे ये सब मत सोच, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स में कुछ ना मत सोच, यहाँ पर केवल पढ़ाई सोच, कुछ ना सोच। चल भाई ने बोला नहीं सोचने का, फर्स्ट मान लेते तो नहीं सोचने का, भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला नहीं सोचने का तो नहीं सोचने का, यही हुआ ना। हाँ सेम डायलॉग है ना। केरी मिनाटी जैसा रोस्ट मत कर, मेरे को भी आता है रोस्ट करने, इसलिए बोले भैया को ये बी बराबर एफ सी हो गया। हाँ है ना। इसमें ना एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है। कौन सा? एक स्टेट होता है, एक लाइन होता है जो हमको याद करना पड़ता है। याद मतलब रट्टा, एम टी आर लगा लो, एम टी आर लगा लो इस पर। किस पर भैया? ना एक स्टेट होता है, स्टेटमेंट यानी कि लाइन बोलो तो कौन वाला? ये बना ना, वेन जब बिंदु पी ऐसे होता है। यहाँ पर लिख देते हैं जब बिंदु, यहाँ पर लिख देते हैं एम टी आर लगाओ इसको भैया, एम टी आर। ये है ना हमेशा याद रखना कि कौन बराबर त्रिभुज बी सी एफ से लेकर के हमको ना ये याद करना पड़ेगा कि ना जब बिंदु बी पी, जब बिंदु मेरी पड़ोसी, नहीं रे वैसे बोले, जब बिंदु बी पी से काफ़ी निकट बोले तो नेबर बोले तो नज़दीक, निकट हो। तो हेलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में लाइन कट गया था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए मैं सॉरी। क्या बोले? एक ना लाइन याद करना पड़ेगा, एम टी आर लगाना पड़ेगा। वो लाइन है जब बिंदु बी बोले तो भैया ये वाला बी दिख रहा है, ये वाला बी दिख रहा है, ये बी ये बी दिख रहा है, ये कहाँ गया रे भैया? ये बी, यही बी को बोल रहा है। जब बिंदु बी पी के काफ़ी निकट होगा, पी से काफ़ी निकट होगा तो इसका ना मैं PDF डाल दूँगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में हो गया होगा तो लिंक दे दूँगा ड्राइव गूगल पे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जब बिंदु बी पी के काफ़ी निकट होगा, भैया क्या होगा निकट? अरे बोलो ना जोर से, राम सिया राम, बी काफ़ी निकट होगा। तो भैया ने सिखाया है जब बिंदु बी, तो सामने लेकर थोड़ा जूम कर दे, हमको तो जूम नहीं करने आता, बट ये देखो बी है ये यहाँ आएगा, बी है ये यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा? बी है ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हुआ इसमें जो बिंदु है जो बी एफ है जो इसके बराबर आ जाएगा, होगा कि नहीं? ये यहाँ आ गया, मान लो मैंने बी एक ये खींचा, यहाँ पर मैंने डाल दिया बी, यहाँ पर डाल दिया पी, यहाँ पर है एफ, और ये ऐसे मिला हुआ है ना। हाँ मिला हुआ है,
ये ना ऐसे मिला हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो बी पी लगन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा और ये इसके क्या हो जाएगा, पी एफ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। यही बात आपको को समझाना था, समझ गए? हाँ बोलो ना, तो लिखो ना, जब बिंदु बी पी के काफ़ी निकट होगा, जब बिंदु बी पी के काफ़ी निकट होगा तो बी पी यानी कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ, है ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। भैया यहाँ पर तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करें ना। अरे सुन यार, सुन 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 सुन, तू कहीं मत जा, जा जो सनम भुला जाएंगे तुमको हम। जो ना इसको ना अब हमको क्या करना है, तुलनात्मक विधि आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण में पेयर टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आप लोग को 3 चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसके लिए घबराना नहीं है। तुलनात्मक विधि होता है, तुलनात्मक विधि। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, बी एफ बराबर है एफ सी, बी एफ बराबर पी एफ, तो क्या ये दोनों नहीं बराबर होगा, क्या एफ सी बराबर पी एफ नहीं हो सकता है, क्या एफ सी बराबर पी एफ नहीं हो सकता? हाँ देखो, एफ सी बराबर पी एफ, हाँ काहे ना लिख सकते हैं। ये हो गया। अब ना एक लिखना पड़ता है, ये हो गया। अब ना अब लिखो, अब ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या होगा स्टेप। अगर कोई भी बंदा को जिसका स्टेप मालूम है, जो ये ऐसे पहले लिखेंगे, क्योंकि माना एम से दर्पण है जिसमें ए बी किरण मुख समय, कोई भी बंदा को ये स्टेप बाय स्टेप मालूम है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, तो उसको कोई 5 नंबर में से 4.5 नंबर काट सकता है, बट 4 नंबर दे सकता है, 1 नंबर कट भी करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 नंबर मिल सकता है भैया, 5 नंबर दे सकता है, बट 1 नंबर काटे उसकी कोई हिम्मत नहीं हो सकती। मैंने बोल दिया 1 नंबर काटा, ऐसा कोई बात नहीं है, 5 में 5 मिल सकता है। 1 नंबर काटे अगर कोई अच्छा जैसे राइटिंग बैठा के लिखता है, उसको 5 में 5 दे सकता है। और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना पड़ेगा। देखो हमको ना पी से सी तक चलना है, क्योंकि ध्रुव से ना वक्रता केंद्र तक चलना है। दिख रहा है, पी से सी तक, ध्रुव तक चलना है हमको। दिखा है, देखो तो, ये देखो तो पी से सी तक चलना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करनी है हमको, यहाँ से यहीं तक चलना है, यहीं से यहीं तक। तो हमको क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर लिख सकते हैं, पी सी बराबर लिख सकते हैं, पी सी बराबर, चलो भैया इस दोनों को जोड़ दो, है ना। पहले पी एफ चल देते हैं, पहले हम यहाँ पर चलेंगे, थोड़ा थक लेंगे तो ये इसको पी एफ से सी चल जाएंगे। लाइट कट गया था इसीलिए दिक्कत हो गई। अब हम चलते हैं, अब हमको क्या करना है, पी से सी की दूरी, पी से सी दूरी तक चलना है, यानी कि यहाँ से देख, थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा पी से सी चलना है, पी से सी तक यहाँ से चलना है हमको, यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो हमको क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर चल जाते हैं और थोड़ा खरगोश वाला कछुआ वाला कहानी करके थोड़ा ठहर जाते हैं और हम कछुआ को जिस दिला देते हैं, मतलब कुछ नहीं, वैसे बोले यहाँ पर थोड़ा यहाँ तक चलते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे। क्या बोलते हो पब्लिक? हाँ चलते हैं। तो चलो लिखो, पी से सी से दूरी तक पी एफ ना, पी एफ प्लस में एफ सी हो गया। हाँ हो गया भैया। चलो भैया अब चलते हैं, या पी सी बराबर पी एफ तो पी एफ ही रहने दो, पी एफ कुछ है, हाँ पी एफ तो है, क्या हो, पी एफ है एफ, यानी कि फोकस दूरी है, फोकस और ध्रुव के फोकस से ध्रुव की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि एफ, फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं, एफ से हो गया। पी सी बराबर पी एफ प्लस में एफ सी को कैसे लिख सकते हैं भैया, एफ सी को पी एफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ सी है जो पी एफ के बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पर चूंकि दे देंगे, चूंकि पी एफ जो है वो एफ सी के बराबर है, इसीलिए या पी सी बराबर हम लिख सकते हैं टू पी एफ, क्यों, क्योंकि पी एफ एगो पी एफ है, तो 2 गो पी एफ, अगर आपके पास है आपके पास है एगो जी एफ, अगर एक और जी एफ देगा तो 2 गो जी एफ, इसीलिए यहाँ पर एगो पी एफ 2 गो पी एफ। या पी सी को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, फिर 2 पी एफ को क्या लिख सकते हैं, 2 एफ लिख सकते हैं। हो गया। यहाँ पर राम नाम सत्य कर देंगे, आर बराबर 2 एफ, इसीलिए अगर हम एफ को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपन 2 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा, PROVED प्रूव्ड। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, लाइक प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर
लाइक कमेंट शेयर और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय बाय, सभी को बाय।